हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोबल क्लासेस। तो जैसे कि आपको पता है कि अपन 20 महत्वपूर्ण प्रश्न की ये सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं और ये इस सीरीज़ का पार्ट 7 है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन पहले क्वेश्चन के साथ। अभियंता दिवस किनके जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो अभियंता दिवस हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 15 सितंबर के दिन और ये बर्थडे होता है एम विश्वेश्वरैया। भारत के एक महानतम इंजीनियर में से एक थे एम विश्वेश्वरैया। इन्हें आधुनिक भारत का विश्वकर्मा भी कहा जाता है। तो याद रखें, कर्नाटक मैसूर में इनका जन्म हुआ, जिनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं अपन इंजीनियरिंग डे के रूप में 15 सितंबर। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC से बोलते हैं। पूरे ओलंपिक गेम्स, पूरे विश्व में सबसे बड़े लेवल पर जो गेम होते हैं वो होते हैं ओलंपिक गेम्स। देशों के बीच साझेदारी, समन्वय और शांति स्थापित करने के लिए इन गेम्स का आयोजन हर 4 वर्ष में एक बार किया जाता है और इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो याद रखें, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे नरेंद्र बत्रा। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इस्टेब्लिश हुई कब थी? 23 जून 1894। याद रखें, सन 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी। ठीक है, और डेट याद रखें 23 जून के दिन। नेक्स्ट प्रश्न, परमाणु ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन आता है? तो याद रखिएगा, परमाणु ऊर्जा आती है प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन। यानी कि परमाणु ऊर्जा आयोग के लिए मंत्री कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। इनका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है मुंबई में। 1954 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, रामानंद सागर की रामायण एवं टीवी श्रृंखला में सीता की भूमिका निभाई थी। तो सबसे पहले तो ये याद रखें कि जो रामायण सबसे पुरानी है वो रामानंद सागर की थी और किस सन में ये प्रकाशित हुई थी? तो 1986 से 88 के बीच का समय था जब रामायण का प्रकाशन शुरू हुआ और इसमें सीता की भूमिका निभाने वाली थी दीपिका। तो दीपिका जी थी सीता की भूमिका निभाने के लिए। और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की भूमिका निभाई थी किसने? अरुण गोविल जी ने निभाई थी। तो याद रखें, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की भूमिका निभाई थी अरुण जी ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया? ये एक लाइन देखिए, यहाँ पे लिखा है क्या? सभी प्रतिस्पर्धाओं में। ठीक है, तो सभी प्रतिस्पर्धाओं में महिलाओं ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था सन 2012 के ओलंपिक में। लेकिन याद रखें, 2012 का ओलंपिक हुआ कहाँ था? लंदन में ओलंपिक हुए थे 2012 के। और सभी प्रतिस्पर्धाओं ने महिलाओं में पहली बार भाग लिया। जबकि यदि बोलें कि भारत ने सबसे पहली बार ओलंपिक में कब पार्टिसिपेट किया, तो 1920 के ओलंपिक में किया था। ठीक है, ओलंपिक की शुरुआत आपको पता ही है 1896 जब ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई। उसके 2 वर्ष बाद आधुनिक ओलंपिक खेल खेले गए कब? 1896 के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? तो डिबगिंग एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने के लिए, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में यदि कोई गलती है तो उसकी जांच करने के लिए शब्द यूज़ होता है डिबगिंग। हो गया। और ये तो आपको पता ही है, यदि कंप्यूटर की कोई गलती होती है तो उसे कहते हैं बग। तो याद रखें, कंप्यूटर के द्वारा की गई गलती कहलाती है बग। नेक्स्ट प्रश्न, नेशनल क्रेडिट कोर का आदर्श वाक्य है। नेशनल क्रेडिट कोर यानी कि जिसे बोला जाता है NCC, नेशनल क्रेडिट कोर, इनका आदर्श वाक्य होता है डिसिप्लिन एंड यूनिटी, एकता और अनुशासन। और रही बात NCC, तो NCC की इस्टेब्लिश हुई थी 1948 में। NCC की स्थापना हुई और इसके लिए एक कमेटी ने सिफारिश की थी जिसका नाम है कुंजरू समिति। तो याद रखिए, कुंजरू समिति की सिफारिश पर 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। राजीव चोपड़ा वर्तमान में इसके महानिर्देशक हैं। और पूरे भारत का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन कौन सा है? NCC है, याद रखिएगा। आपात के दौरान काम करने वाले ये युवक होते हैं जो NCC में अपनी
योगदान देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया है? तो याद रखें, तानसेन सम्मान हर साल दिया जाता है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और मध्य प्रदेश में एक एकेडमी है जिसका नाम है उस्ताद अलाउद्दीन खां कला एकेडमी। उस्ताद अलाउद्दीन कला एकेडमी, इनके द्वारा दिया जाता है तानसेन सम्मान। और तानसेन आपको पता है अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इनका रियल नेम क्या था? रामतनु पांडे। याद रखें, तानसेन का रियल नेम क्या है? रामतनु पांडे। और तानसेन के गुरु का नाम क्या था? हरिदास। याद रखें, तानसेन के गुरु का नाम था हरिदास। नेक्स्ट प्रश्न, जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित हैं? तो याद रखें, ये सभी संबंधित है किससे? गोल्फ से। इन सभी का गेम कौन सा है? गोल्फ है। ठीक है, ये संबंधित हैं गोल्फ से। ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं मिल्खा सिंह, भारत के मिल्खा सिंह नहीं है। और मिल्खा सिंह तो आपको पता है रनिंग करते हैं। ठीक है, तो गोल्फ से संबंधित हैं ये सभी खिलाड़ी। इंद्रानी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना हैं? तो इंद्रानी रहमान एक फेमस नृत्यांगना हैं ओडिसी नृत्य की। ओडिसी नृत्य आपको पता है उड़ीसा में किया जाने वाला एक नृत्य है जिसको संरक्षण दिया था कलिंग नरेश खारवेल ने। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है? तो ब्रह्मोस नाम की एक मिसाइल है जो मिलके बनाई है किसने? भारत और रूस ने। तो याद रखिए, भारत और रूस के द्वारा बनाई गई है ब्रह्मोस नामक एक मिसाइल। देखो याद रखो ये क्या लिखा है? ब्रह्मोस। ब्रह्मोस 2-4 शब्दों से मिलके बना है। शुरू के 2 शब्द हैं ब्रह्म, और भारत की एक रिवर है ब्रह्मपुत्र, तो वहाँ से लिया गया है ब्रह्म। जबकि जो लास्ट का मोस है, रूस की कैपिटल है मॉस्को जो कि स्थित है मॉस्कोवा नदी के तट पर, तो वहाँ से लिया गया है मोस। तो इस तरीके से ब्रह्म और मोस मिलके बन गया क्या? ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक, तो भारत की अत्यधिक तेज मिसाइल ब्रह्मोस सबसे पहली बार 2001 में चांदीपुर उड़ीसा से इसका टेस्टिंग की गई थी। तो ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस मिलकर बनाते हैं। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? तो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन 1975 में इस्टेब्लिश हुआ। हेडक्वार्टर है दिल्ली में, अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखें, राखल लीला नामक लोक नृत्य किया जाता है असम में। जबकि असम में इसके अलावा भी आपको पता है जैसे सतरिया एक शास्त्रीय नृत्य है, सतरिया, वो भी कहाँ से संबंधित है? असम में। और फेमस फेस्टिवल बिहू तो आपको पता ही होगा। ठीक, तो बिहू कहाँ पे होता है? असम में किया जाता है। और बिहू कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के बिहू होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के बिहू होते हैं? 3 प्रकार के बिहू होते हैं। एक होता है रोंगाली बिहू, ठीक है, एक होता है रोंगाली बिहू, ठीक है, और दूसरा होता है रोंगाली बिहू बेसिकली न्यू ईयर होता है असम के लोगों के लिए। दूसरा होता है कटी बिहू या कोंगाली बिहू जिसे बोला जाता है, जिस समय असम के लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होता है, मतलब कि जब इनकी एक फसल कट गई होती है और दूसरी फसल बोने में टाइम होता है तो उस समय कंगाली का समय आता है, तो इसलिए वर्ड यूज होता है कोंगाली बिहू, लगभग अक्टूबर के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। और तीसरा होता है मग बिहू, ठीक है, मग बिहू लगभग ये जनवरी के आसपास सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखिएगा, बिहू पर्व होते हैं 3 प्रकार के। कहाँ पर होते हैं? सब असम में। किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहली क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी? तो भारत में सबसे पहले क्रिकेट क्लब की स्थापना किसने की? इसके द्वारा की गई थी पारसी समुदाय के द्वारा ये स्थापना की गई थी। और 1846 में इनके द्वारा एक मेमोरियल ग्राउंड तैयार किया गया था जिसका नाम है ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। तो ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की स्थापना 1846 में पारसी समुदाय के द्वारा की गई। और आपको ये पता है कि जो पारसी समुदाय हैं इनके संस्थापक कहलाते हैं जरथुष्ट्र। तो पारसी समुदाय के संस्थापक कौन हैं? भगवान जरथुष्ट्र। और जिद्दा अवस्था होता है इनका प्रमुख ग्रंथ, जबकि ये पूजा करते हैं अग्नि मंदिर में। और भारत में क्रिकेट की सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है? BCCI, बोर्ड फॉर क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया, ठीक है, BCCI की स्थापना कब हुई थी? 1928, है ना। BCCI हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। नेक्स्ट, इस उत्सव में
इस उत्सव के दिन पुरुष और महिला अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं और विवाह के लिए उनके साथ भाग जाते हैं। तो याद रखिएगा, एक उत्सव ऐसा है जब मेल और फीमेल अपने जीवन साथी का निर्णय लेते हैं। और ये उत्सव कौन सा है? गणगौर उत्सव। गणगौर उत्सव राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाने वाला एक उत्सव है। होली के लगभग 12 से 15 दिन में ये सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, अनमैरिड गर्ल्स होती हैं, भगवान गौरी की पूजा करती हैं। भगवान गौरी मतलब भगवान शिव जी की पत्नी जो पार्वती हैं, इन्हीं को कहा जाता है भगवान गौरी मतलब माता गौरी। नेक्स्ट, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल मलेरिया दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 25 अप्रैल के दिन सेलिब्रेट किया जाता है मलेरिया दिवस। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी। मलेरिया आपको पता है मादा एनीफ्लीज मॉस्किटो जो होता है वो इस मलेरिया के प्लाज्मोडियम को लेके उड़ता है और दूसरे जीवों तक छोड़ देता है। तो याद रखें, मादा एनीफ्लीज मच्छर, मलेरिया। नेक्स्ट, डसॉल्ट किस देश की कंपनी है? तो याद रखिएगा, डसॉल्ट नामक कंपनी है और ये कंपनी है फ्रांस की। और डसॉल्ट कंपनी से ही अपन ने राफेल ख़रीदे हैं। ठीक, तो राफेल अपन ने 36 राफेल के लिए डील हुई है, याद रखेंगे। और राफेल अपन ने लिए हैं फ्रांस से, और फ्रांस की किस कंपनी से? डसॉल्ट। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इनका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान है नई दिल्ली। इसके अलावा भी जैसे मैसूर दिया हुआ है, तो मैसूर किसका हेडक्वार्टर होता है? खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान। खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? मैसूर में है। और सांख्यिकी शोध संस्थान का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है कोलकाता में। और लखनऊ औषधि अनुसंधान और विश्व अनुसंधान केंद्र दोनों ही कहाँ पर हैं? लखनऊ में है। नेक्स्ट प्रश्न, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया जाने वाला पहला खेल था। तो सबसे पहले जब महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया तो पहला खेल कौन सा था? गोल्फ। तो याद रखिए, टी शब्द का संबंध है किससे? गोल्फ से है टी शब्द। और ओलंपिक में महिलाओं ने सबसे पहली बार पार्टिसिपेट कब किया था? तो याद रखिए, सन 1900 के ओलंपिक में किया था। लेकिन ओलंपिक की सभी प्रतिस्पर्धाओं में महिलाओं ने सबसे पहले पार्टिसिपेट कब किया था? 2012। यानी कि 2012 में महिलाओं ने सभी गेम्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। लेकिन शुरुआत कब से की? सन 1900 के ओलंपिक से की थी, याद रखिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग नोबल क्लासेस।